रोम का एक शहजादा जिसको हीरे जवाहरात का बहुत शौक था। एक दफा एक ताजिर ने शहजादे को हीरे की एक अंगूठी तोहफे में दी। शहजादा हीरे की अंगूठी देखकर बहुत खुश हुआ। हीरे की अंगूठी की चमक आंखों को खरा कर देती थी। शहजादे के पास हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी, लेकिन यह अनोखी अंगूठी शहजादे के लिए बहुत खास हो गई। वो हर वक्त अंगूठी को बहुत प्यार से रखता था। शहजादा रात को सोते वक्त अंगूठी उतारकर साइड टेबल पर रखकर सो जाता। एक रोज किसी के रोने की आवाज से शहजादे की आंख खुल गई। किसी के मुसलसल रोने की आवाज आती है। शहजादा उठकर देखता है, हीरे की अंगूठी के बजाय एक खूबसूरत शहजादी को देखकर शहजादा हैरान हो जाता है। सुनहरे बाल, तीखे नक्कूश, सफेद कपड़ों में मलबूस हूरों की सरदार, इसका लिबास हीरे की तरह चमक रहा था और वही चमक इसकी आंखों को खीरा कर रही थी। शहजादा इस खूबसूरत शहजादी से पूछता है, तुम कौन हो और इस अंगूठी में कैसे आई? शहजादी रोते हुए अपनी आप बीती सुनाती है। मैं शाम के मुल्क की शहजादी रना हूँ, बादशाह अब्दुल मुल्क की इकलौती बेटी और इकलौती वारिस। मेरी माँ का बचपन में इंतकाल हुआ। मलिका के इंतकाल के बाद बादशाह ने दूसरी शादी की। सतीली माँ बहुत जालिम और हासिद थी। उसकी कोई औलाद नहीं हुई। वो शहजादी को रास्ते से हटाने का हर वक्त कोई तदबीर बनाती रहती। एक दिन मलिका को किसी जादूगिरनी बुढ़िया का पता चला। कुछ दिनों से मलिका शहजादी का बहुत ख्याल रखने लगी थी और इससे बहुत प्यार से बात करती। एक दिन मलिका शहजादी को सैर के लिए जंगल में ले गई। शहजादी मलिका के इस रवैये से बहुत खुश रहती थी, इसलिए मलिका के साथ रवाना हुई। मलिका इसे बहुत दूर जंगल की तरफ ले गई। वहां एक झोंपड़ी में इसी जादूगरनी बुढ़िया के पास जाकर शहजादी को इसके हवाले किया। शहजादी हैरान थी मगर कुछ नहीं बोली। बुढ़िया जादूगरनी और मलिका के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। जादूगरनी ने आग को तेज करके मंत्र पढ़ने शुरू किए। मलिका ने एक अंगूठी बुढ़िया की तरफ बढ़ाई। जादूगरनी ने मंत्र पढ़कर शहजादी पर थूका और शहजादी को अंगूठी में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मलिका और जादूगरनी कह लगाकर हंसती रही। मलिका बहुत खुश थी। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वापस आते हुए मलिका ने वो अंगूठी कहीं दूर फेंक दी और हाथ झाड़कर खुशी खुशी महल वापस आ गई। बादशाह को देखकर मलिका ने मकारी के आंसू बहाने लगी कि शहजादी बज़िद थी कि जंगल की तरफ अकेले जाएगी और वहीं पर शेर का शिकार हो गई। बादशाह ने शहजादी को बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं मिली। बादशाह शहजादी के जाने के बाद बहुत बीमार हुआ और बिस्तर से लग गया। मलिका खुशी खुशी सल्तनत पर अकेले राज करने लगी। मलिका की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। शहजादा ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। शहजादी ने बताया कि सूरज की पहली किरण के साथ में अंगूठी में कैद हो जाती हूँ और चांद की रोशनी में आजाद हो जाती हूँ। इस कैद से सिर्फ वही जादूगरनी मुझे रहा कर सकती है। बातें करते करते पूरी रात बीत गई और सूरज की पहली किरण के पड़ते ही शहजादी दोबारा अंगूठी में कैद हो गई। शहजादा इस अंगूठी को उंगली में डालकर जादूगरनी को ढूंढने निकल गया। ढूंढते ढूंढते वो इस जंगल में जादूगरनी तक पहुंच गया। जादूगरनी को हीरे जवाहरात का लालच देकर जादूगरनी मान गई। जादूगरनी ने खूबसूरत शहजादी को इस कैद से आजाद कर दिया। शहजादा शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादा शहजादी को घोड़े पर बैठा करास के मुख रवाना हुआ। बादशाह ने अपनी बेटी को देखकर गिले लगाया और सारी हकीकत सुनकर मलिका को कैद खाने में डाल दिया। शहजादा और शहजादी की धूमधाम से शादी करके हंसी खुशी रहने लगे।